दोस्तों आज गुल्ली बुल्ली और शॉन मिलकर बाबा लंगोटी लाल के लाइब्रेरी की साफ सफाई करने के लिए आए हैं। गुल्ली बुल्ली और बाबा लंगोटी लाल तो साफ सफाई कर रहे हैं, लेकिन शॉन तो कुछ भी काम नहीं करा। वो तो बस लेटे लेटे करवटें बदल रहा है। अबे शॉन, यहाँ पर मैं, बुल्ली और बाबा इतनी मेहनत से झाड़ू लगा रहे हैं और तू घोड़े बेचकर सो रहा है, हाँ? तो क्या करूं मैं? हमारे साथ झाड़ू लगा। अब बता झाड़ू कहां पर है? वो देख वहां पर है झाड़ू। दोस्तों लगता है कि अब गुल्ली बुल्ली के साथ मिलकर शॉन को भी साफ सफाई करनी पड़ेगी। और हाँ, जो भी काम कर रहे हो बिल्कुल संभाल के और जिम्मेदारी से करना, कुछ गिरना नहीं चाहिए। अरे गुल्ली, मुझसे ज्यादा जिम्मेदार आदमी कोई है क्या यहाँ पर? अरे ये क्या कर दिया शॉन ने? लगता है गुल्ली और बाबा शॉन को लिटा लिटा के मारेंगे। अबे साले शॉन, तूने ये क्या कर दिया? ये नहीं, मत मारो। दोस्तों वहां पर शॉन मार खा रहा है, लेकिन तभी बुल्ली की नजर किसी कीमती चीज पर पड़ती है। अरे ये तो किसी चीज का नक्शा है। बुल्ली उस नक्शे को उठाकर देखने लगता है। उस नक्शे पर तो कोई भूतिया हवेली बनी हुई है। गुल्ली, बाबा, ये देखो खजाने का नक्शा मिला है। खजाने का नक्शा? हाँ हाँ, देखो इस नक्शे पर एक हवेली और एक हीरा बना हुआ है और बीच में बेसमेंट लिखा है। अरे ये हवेली तो मेरे दादाजी की है। आपके दादाजी की हवेली? हाँ, ये हवेली यहाँ से 10 किलोमीटर दूर है। अगर हम लोग अभी निकले तो हमें ये खजाना मिल सकता है। दोस्तों ये लोग मिलकर बात कर ही रहे होते कि तभी अरे दोस्तों, शॉन तो नक्शा लेकर भाग गया। अरे शॉन नक्शा लेकर भाग गया, पकड़ो उसे। दोस्तों इससे पहले कि गुल्ली और बुल्ली उसे पकड़ पाते, शॉन वहां से निकल जाता है। अब ये खजाना सिर्फ मुझे ही मिलेगा। खजाना मिलने के बाद ये लोग मुझे 7 जन्मों में भी नहीं पकड़ पाएंगे, क्योंकि मैं ये देश छोड़कर दुबई जाने वाला हूँ। दुबई जाने के बाद इस खजाने के पैसे से वहां पर बुर्ज खलीफा ही खरीद लूंगा। अल हबीबी, अल हबीबी, अल हबीबी, वल्लाह वल्लाह, अल हबीबी, अल हबीबी, अल हबीबी, वल्लाह वल्लाह। दोस्तों यही वो हवेली है जहां पर वो खजाना छुपा हुआ है। हवेली को देखने के बाद शॉन के चेहरे का रंग ही उतर जाता है। खूनी बाबा। 100 सालों पहले हमारी और खूनी बाबा की लड़ाई हुई थी। खूनी बाबा में इतनी ताकत थी कि वो एक साथ हम तीनों पर भारी पड़ रहा था। खूनी बाबा को हराने के लिए हमने सहारा लिया जादुई ताले का। हमने उस जादुई ताले की ताकत से खूनी बाबा को उसी की हवेली में कैद कर दिया और उसके बाद उसके हवेली पर वो जादुई ताला लगा दिया। जब तक वो ताला वहां पर लगा हुआ है, तब तक खूनी बाबा चाहकर भी अपने हवेली से बाहर नहीं निकल सकता। मेरी बात ध्यान से सुनो, वो ताला किसी भी हालत में नहीं खुलना चाहिए गुल्ली बुल्ली।
और अगर वो ताला खुल गया तो क्या होगा? तो खूनी बाबा बाहर आ जाएगा। कुछ तो कह रहा नहीं शान, रुक जा। प्रलय आ रहा द्वार खुलने लगा, भयानक रात छुपा। प्रलय आ रहा हर बार के साथ। आजाद करके एक नई जिंदगी दी है, इसका इनाम तो तुम्हें मिलना ही चाहिए। इनाम के तौर पर तुम्हें तुम्हारी जिंदगी से मुक्ति दे देता हूँ। गुल्ली बुल्ली को हाथ लगाने से पहले तुम्हें मेरी लाश से गुजरना पड़ेगा। लेकिन बाबा आप तो कह रहे थे कि आप तीनों बाबा मिलकर भी लड़े तो भी इसे नहीं हरा सकते। ठीक है, तुम्हारी ये इच्छा भी पूरी कर ही देते हैं। अब तुम्हारी बारी। दोस्तों अगर आप नहीं चाहते कि गुल्ली और बुल्ली खूनी बाबा के हाथों मारी जाए तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कीजिए। अरे ये क्या, बाबा ने तो आपके लाइक की वजह से गुल्ली बुल्ली को बचा लिया, लेकिन बाबा के अंदर इतनी शक्तियां नहीं है कि वो ज्यादा देर तक खूनी बाबा को रोक पाए। भाग जाओ गुल्ली बुल्ली। दोस्तों गुल्ली बुल्ली के भाग जाने के बाद बाबा और खूनी बाबा आमने सामने आ जाते हैं। आपको क्या लगता है इनमें से कौन जीतेगा? जल्दी से कमेंट करके बताइए। चलो 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 जल्दी चलो, वो खूनी बाबा, चलो 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 जल्दी चलो, वो खूनी बाबा किसी भी वक्त हमारे पीछे आ सकता है। चलो
जुनून था आजाद हुआ खूनी बाबा आया लेके मौत का सौदा उड़ा दो उसे, गाड़ी मत रोकना, चालू करो, उड़ा दो उसे, जल्दी चलो। खूनी बाबा दुनिया का पकड़ेगा खून और दर्द का राज चलेगा बचना मुश्किल दूसरी ट्रक सीधा काला योद्धा के महल की तरफ जा रहा था, लेकिन इसे रोकने के लिए मम्मी इसके सामने आ चुकी है। उस ट्रक के अंदर जो भी है चुपचाप बाहर निकलो, वरना हम सबके हाथों मारे जाओगे। ए सुनो, जाकर उस ट्रक वाले को घसीट कर लेकर आओ, जाओ। दोस्तों, आखिरकार उस ट्रक में ऐसा कौन है जिसने उस मम्मी को भी हरा दिया? और दोस्तों, यहाँ पर काला योद्धा अपने महल में बैठकर किसी का इंतजार कर रहा है, लेकिन उसे इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है कि बाहर आखिरकार क्या चल रहा है। क्या हुआ? ऐसे चिल्ला क्यों रहे हो? काला योद्धा, आप जल्दी बाहर चलिए, बाहर आपसे मिलने खूनी बाबा आया है। मौत का सौदा न बचेगा न घर का कोना, जहाँ जाए वहाँ सिर्फ रोना। खूनी बाबा दुनिया माफ कर दो खूनी बाबा, माफ कर दो। अगर मुझे पता होता कि उस ट्रक के अंदर आप है तो मैं कभी उसे रोकता ही नहीं। मैं यहाँ पर काला योद्धा से मिलने आया हूँ। काला योद्धा तो अपने महल के अंदर है। क्या काला योद्धा यहाँ पर क्यों आया है? उसके अंदर बहुत ताकत है, वो हम सबको मार देगा। अरे नहीं! अरे क्या जरूरत है उसे यहाँ मारने की? हमें कौन बचाएगा? क्या करेंगे? कौन बचाएगा? शांत हो जाओ सब, शांत हो जाओ, उसे मैंने ही बुलाया है। क्यों काला योद्धा, क्यों? आखिरकार तुमने उसे क्यों बुलाया है? सब पता चलेगा, बस एक बार मुझे बाहर जाकर खूनी बाबा से मिलने दो। अभी उसे रोकने निकले हैं। बड़े दिनों बाद मुलाकात हुई खूनी बाबा। हाँ काला योद्धा, मुझे भी आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। तो मेरे लिए कुछ लाए हो कि नहीं? हाँ काला योद्धा, आपके लिए एक बहुत ही बेशकीमती तोहफा लेकर आया हूँ। अरे ये क्या? खूनी बाबा तो गुल्ली बुल्ली और बाबा को लेकर आया है। क्या बात है खूनी बाबा, जो काम मैं इतने सालों में नहीं कर पाया वो तुमने एक ही दिन में कर दिया। ये तो बस शुरुआत है काला योद्धा। तो आगे का प्लान क्या है खूनी बाबा? वो चांद दिख रहा है तुम्हें? हाँ, कुछ घंटों बाद चंद्र ग्रहण लगने वाला है। तो बस अब हमें ग्रहण लगने का इंतजार करना है। जैसे ही ग्रहण लगेगा हम लोग गुल्ली बुल्ली और बाबा लंगोटी लाल की आत्मा एक करके ब्रह्म राक्षस के अंदर डाल देंगे और उसके बाद
एक ऐसा मॉन्स्टर बनेगा जिसे इस दुनिया में कोई नहीं रोक सकता और वो सिर्फ हमारी बात मानेगा। क्या बात है, क्या बात है। जय खूनी बाबा। आज जो खूनी बाबा हमें मारने के लिए हमारे पीछे पड़ा है वो और कोई नहीं बल्कि हमारा ही भाई है। जिस दिन उसका जन्म हुआ था हमारी माँ गुजर गई, इसलिए पिताजी ने ऐसा सोच लिया कि उसी की वजह से माँ की मौत हुई है। पिताजी ने उसे बेटा मानना बंद कर दिया। हमने भी उसे कभी भाई नहीं माना, कभी उसके साथ अच्छा बर्ताव नहीं किया। वो तरसता था हमारे मुंह से भाई सुनने के लिए, लेकिन उसकी आखिरी सांस तक उसके साथ सिर्फ अन्याय ही हुआ। आखिर में उसने अपने जिंदगी से परेशान होकर आग में कूदकर अपनी जान दे दी। हमें लगा वो जा चुका है, लेकिन वो वापस लौट आया खूनी बाबा बनके। तो फाइनली मुझे पता चल चुका है कि गुल्ली बुल्ली और बाबा को खूनी बाबा ने आखिरकार कहाँ रखा है। ठीक है, तो बताओ उन्हें कहाँ रखा है और हम लोग उन्हें बचाएंगे कैसे। उन लोगों ने गुल्ली बुल्ली और बाबा को खूनी बाबा की भूतिया महल में रखा है और हम लोग उन्हें छुड़ा ना पाए, इसलिए इविल वन और काला योद्धा ने महल के हर एक दरवाजे पर ममीज की सेना को खड़ा कर दिया है। और दूसरी तरफ खूनी बाबा, काला योद्धा और इविल वन मिलकर काला जादू की पूजा कर रहे हैं ताकि वो लोग गुल्ली बुल्ली और बाबा की आत्मा उनके शरीर से निकालकर ब्रह्म राक्षस के अंदर डाल सके। इसका मतलब क्या ऐसी कोई भी जगह नहीं है जहां से हम लोग महल के अंदर घुस सके? ऐसी बात नहीं है, एक जगह है जहां से हम लोग अंदर घुस सकते हैं। महल के बाहर एक सुरंग है। अगर आप लोग ममीज का ध्यान भटकाकर उस सुरंग के अंदर कूद गए तो सीधा गुल्ली बुल्ली के पास पहुंच जाओगे। जैसे ही रॉड की वैन महल के पास आती है, मम्मी की नजर उस वैन पर पड़ जाती है और उसे रोकने के लिए मम्मी उस गाड़ी के सामने कूद जाती है। मम्मी को वैन के सामने खड़ा देखकर रॉड अपने वैन की खिड़की खोलता है। अरे यार, मुझे खूनी बाबा और इविल ने बुलाया यार। वैसे मुझे बहुत देर हो गई है, रास्ते से हटो, जाने दो मुझे। माफ करना, लेकिन बिना चेक किए मैं तुम्हें अंदर नहीं छोड़ सकता। मुझे चेक करना पड़ेगा तुम्हारी गाड़ी को। अरे नहीं नहीं, खाली यार, गाड़ी चेक करने जैसा कुछ नहीं अंदर। अरे सुनो तो, बात सुनो मेरी यार, कुछ नहीं अंदर। सुनो, अंदर मत जाओ। अरे ये क्या, मम्मी ने तो बाबा भाई को देख लिया। अरे इस गाड़ी के अंदर तो बाबा भाई है। इसकी माँ का ममीज ने इन बाबा को चारों तरफ से घेर लिया है। इस वजह से बाबा मिलकर पूरे के पूरे महल को ही उड़ाने वाले हैं। दोस्तों, तीनों बाबा भाइयों ने मिलकर महल उड़ा के ममीज को जलाकर खत्म कर दिया है। और अब इनकी लड़ाई सीधे खूनी बाबा से होने वाली है।
खूनी बाबा चुपचाप गुल्ली बुल्ली और बाबा को हमारे हवाले कर दो। ऐसे कैसे, पहले लड़ाई के लिए तैयार हो जाओ। नहीं खूनी बाबा, हमें पता है कि तुम हमसे बहुत ज्यादा ताकतवर हो, हम लोग तीनों मिलकर भी तुम्हें नहीं हरा सकते। ठीक है, तो फिर मरने के लिए तैयार हो जाओ। ठीक है भैया। क्या हुआ, रुक क्यों गए? तुमने क्या बोला मुझे? भैया हमने तुम्हें कभी भाई नहीं माना, हमेशा तुम्हारे साथ अन्याय किया। शायद तुम्हारे मौत के जिम्मेदार भी हम ही लोग हैं। बहुत बड़ा पाप किया हमने मेरे भाई, मार दो मुझे, मार दो। शायद हम लोग इसी लायक है, मार दो हमें, मार दो खूनी बाबा, मार दो उन्हें।